हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, a statement of assertion A is followed by statement of reason are: first, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. Here assertion is diamond is more elastic than rubber, and reason is when same deforming force is applied, diamond deforms less than rubber. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is elasticity. Now यहाँ पे हमारे पास दो मटेरियल दे रखे हैं, एक तो है डायमंड, दूसरा है रबर. हमें दोनों का कंपेयर करना है और उसी के बेसिस पे हमें ये बताना है कौन यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिसिटी को शो करता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलास्टिसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं. इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है जब भी हम किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पे जो हमारे पास मटेरियल है उसमें यहाँ पे एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं. और यहाँ पे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो मटेरियल होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होती है. इसको रिगेन करने की जो कैपेसिटी होती है, इसी कैपेसिटी को हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का नाम दे देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, वी कैन से डायमंड इज मोर इलास्टिक देन रबर. तो अगर हमारे पास यहाँ पे रबर और डायमंड को हम कंपेयर करें तो जो डायमंड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ज्यादा इजीली यहाँ पे रिगेन कर पाते हैं एज कंपेयर टू द रबर. यानी जो रबर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन की कंडीशन आती है, लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे हटाते हैं तो रबर के कंपैरिजन में जो हमारे पास डायमंड होता है वो यहाँ पे ज़्यादा इजीली या फिर यहाँ पे जो उसमें डिफॉर्मेशन की कंडीशन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द रबर. इसको हम दूसरे तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वी कैन से हियर इट शोज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन. यानी हम यहाँ पे जितना फोर्स है एक्सटर्नली ऑन द ऑब्जेक्ट, चाहे वो यहाँ पे डायमंड हो चाहे रबर हो, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी का जो रेशियो होता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंडिकेट करता है. तो जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होता है वो मटेरियल हमारे पास इलास्टिसिटी को उतना अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, यानी वो उतना अच्छा इलास्टिक मटेरियल माना जाता है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें डायमंड और रबर का, तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली यहाँ पे यंग मॉडुलस की हम बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डायमंड इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द रबर. इसका मतलब यहाँ पे हमारे डायमंड है दैट इज मोर इलास्टिक देन द रबर. नाउ बात करें अगर हम यहाँ पे रीजन पार्ट की, व्हेन सम डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड डायमंड डिफॉर्म्स लेस देन रबर. ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जैसे हमने कहा जो इलास्टिसिटी होती है ये होती है कि मटेरियल कितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे रिगेन कर रहा है. अगर यहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर रहा है, इसका मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन की कंडीशन है वो हमारे पास बहुत ही कम हो रही है. और अगर यहाँ पे जितना अच्छा हमारे पास इलास्टिक मटेरियल होता है उसमें हमारे पास जो डिफॉर्मेशन होती है वो इतनी कम होती है. तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास हमें पता है जो डायमंड है इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर ये अच्छा इलास्टिक है एज कंपेयर टू द रबर. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास डायमंड है इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी दैट विल बी लेस देन एज कंपेयर टू द रबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं जो असर्शन का पार्ट है दैट इज डायमंड इज मोर इलास्टिक देन रबर, इट इज ट्रू.
And reason, when some deforming force is applied, diamond deforms less than rubber. It is also true, and it is explaining the elasticity of diamond greater than the rubber. So from the given option we can say if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.